यहाँ पर क्या लिखा है अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी के बारे में कि अल्काइल हैलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव एंड ऑन देयर कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन्स, यानी अल्केन्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं अल्काइल हैलाइड्स। और हाई रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज एट्रीब्यूटेड टू द पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन एटम, जिसका कार्बन का हैलोजन एटम होता है वहाँ पर, इसकी वजह से उसकी जो हमारे पास हाई रिएक्टिविटी होती है अल्काइल हैलाइड की। अब इसी तरीके से हमारे पास दिखा है कि अल्काइल हैलाइड के पास क्या क्या होता है, हैलोजन्स होते हैं। हैलोजन क्या होता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, विच हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन। अब हमेशा जो भी हैलोजन ग्रुप्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, किसके मुकाबले में, कार्बन के मुकाबले में, और इसी की वजह से इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रोविटी का ज़्यादा होना। फिर हमारे पास लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मेक्स अल्काइल हैलाइड ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स, और यही है, अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक है इसी की वजह से हमारे पास जो है वो अटैक होंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक, विच रिजल्ट इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और फिर इसमें किस चीज़ की जो है वो, अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होगी। फर्दर मोर द बीटा हाइड्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल बिकम एसिडिक, और फिर क्या होगा, जो हमारे पास वो पूरा मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो बीटा हाइड्रोजन है यानी कि सेकेंड हाइड्रोजन, वो एसिडिक हो जाएगा। वो एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो किधर चला जाएगा, टुवर्ड्स द हैलोजन, और फिर यहाँ पर हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी रिएक्टिविटी थी अल्काइल हैलाइड की।